नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई है। ये पहली बार है जब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। सोनिया गांधी के अलावा बीजेपी नेता और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने भी राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा 12 और सांसदों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कर्नाटक के कांग्रेस नेता अजय माकन और सैयद नसीर हुसैन, उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता आरपीएन सिंह और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के समीक भट्टाचार्य उन 14 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने राज्यसभा की बड़े टैक्स से भड़के टैक्सी ऑपरेटर करेंगे आंदोलन। अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों के सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया है और धोखा देकर गुपचुप तरीके से टैक्स बढ़ा दिया है। गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं होगी। ऑपरेटरों ने कहा है कि टैक्स बढ़ाने की जानकारी उस समय पता चली जब टैक्सी ऑपरेटर ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवा रहे थे। ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने पर टैक्सी ऑपरेटरों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स की राशि दर्शाई जा रही है। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया है कि 6+1 गाड़ियों को सालाना टैक्स पहले 4,400 रुपए था, लेकिन अब जब टैक्स जमा करवा रहे हैं तो 7,140 टैक्स बन रहा है। ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अगर सरकार और प्रशासन टैक्सी गाड़ियों की टैक्स में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कहा है कि पहले आबकारी विभाग में वाहनों का पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स वाहन के इंजन के सीसी हिसाब से लिया जाता था। भारत में लोकतंत्र देखने आएंगे दुनिया के 15 दल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है और सत्ताधारी दल की पराजय आसानी से सत्ता हस्तांतरण होता रहा है। इतनी आसान और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत नेतृत्व परिवर्तन होना दुनिया के कई देशों के लिए हैरानी और सीख वाली बात है और यही वजह है कि भाजपा ने दुनिया के कई देशों से 15 दलों को चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया है। ये पहला मौका होगा जब भारत से बाहर का कोई राजनीतिक दल देश में इलेक्शन देखने आएगा। इससे पहले भाजपा ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में विदेशी डिप्लोमेट्स को न्योता दिया था और चुनाव दर्शन पर भेजा था। इस बार भाजपा ने दूसरे देशों के 15 दलों को बुलाया है। इन विदेशी पार्टियों को लोग 7 मई को तीसरे और 13 मई को चौथे चरण में चुनाव देखेंगी। इस दौरान विदेशी दलों के प्रतिनिधि चुनाव में उतरे कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और रैलियों एवं पार्टी की मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार ये प्रयास इसलिए किया गया है ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि दुनिया देखना चाहती है कि इतने बड़े और अधिक आबादी वाले देश में कैसे चुनाव होते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा कैसे काम करती है, इसलिए हमने विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाया है ताकि वे भारत में लोकतंत्र के दर्शन कर सके। हिमाचल में खत्म होगी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। हिमाचल में लागू अनुबंध नीति को कोर्ट में डिफेंस नहीं कर पाने के बाद अब राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करने की तैयारी में है। इसके विकल्प के तौर पर एक नई नीति का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज यानी COS की बैठक में दिए गए हैं। इस बैठक में वित्त और कार्मिक विभाग के सचिवों से भी फीडबैक लिया गया। मुख्य सचिव ने आयुर्वेद की शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस को लागू करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी पहले से ही बना रखी है। इस
केस में अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए अब गिना जा रहा है। इसके बाद सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस में अनुबंध अवधि को सीनियोरिटी और वित्तीय लाभों के लिए भी गिना जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को आगे जारी रखने का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। इस पॉलिसी को पैसा बचाने के लिए ही लागू किया गया था। अब राज्य सरकार कोई ऐसी पॉलिसी चाहती है जिससे पैसा बचे, यानी कर्मचारी की सीधे रेगुलर भर्ती ना करनी पड़े, लिटिगेशन कम हो और काम में भी एफिशिएंसी आए। अब अंबेडकर भगत सिंह के बीच केजरीवाल। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने गुरुवार को एक बार फिर कैमरे के सामने आकर पति का संदेश पढ़ा। जेल से भेजे गए संदेश को सुनाते हुए सुनीता ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केजरीवाल ने विधायकों को जनता की सेवा में जुटे रहने को कहा है। हालांकि इस बीच ऐसा कुछ भी दिखा जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। दरअसल सुनीता केजरीवाल के पीछे दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर नजर आई। ये पहली बार है आम आदमी पार्टी ने दोनों महापुरुषों के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। दिल्ली भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आरोपी के लिए ये लाइन इन दिनों एकदम सटीक बैठ रही है। शराब की दलाली खाकर घोटाले कर जेल में पहुंचा शराब का सरगना केजरीवाल अब अपनी तुलना शहीद भगत सिंह जी से और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से करने लगा है। आखिर कोई इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।